Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 6.5 of unit number 6. Unit number 6 is work and energy. Let us see the statement of problem number 6.5. It is on reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 15 मीटर पर सेकंड। कि एक साइकिलिस्ट है वो एक स्लोप के ऊपर चढ़ रहा है और वो स्लोप जो है वो 6 मीटर हाई है, ज़मीन से बॉटम से उसका जो टॉप है वो 6 मीटर है। और जब वो साइकिलिस्ट जो है वो टॉप पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। और हमें ये कहा गया है कि हम उस साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करें। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज़ 40 kg। और हमें उस साइकिलिस्ट और उसकी बाइसिकल जो है उन दोनों का टोटल मास जो है वो 40 kg दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। डाटा गिवन है हमें, मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड बाइसिकल m रखते हैं इसको 40 kg, स्पीड एट द टॉप ऑफ स्लोप v रखते हैं स्पीड को और ये 1.5 मीटर पर सेकंड है। वर्टिकल हाइट ऑफ द स्लोप, बॉटम से जो उसका टॉप है वो हाइट जो है वो उसको h रखेंगे 6 मीटर है। और हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी यानी ke और हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी यानी pe। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ke इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। m यहाँ पे मास होता है और v यहाँ पे वेलोसिटी होती है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू मास की वैल्यू 40 kg, वेलोसिटी की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर है। ये 2 से इस 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 kg आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर लेंगे 2.25 आ जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और s की पावर -1 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो s की पावर -2 आ जाएगी। 20 और 2.25 इसको हमने सेपरेट कर लिया, किलोग्राम को हम यूनिट के साथ ले गए हैं तो ये किलोग्राम आ गया हमारे पास। ये मीटर का स्क्वायर आ गया। इस मीटर के स्क्वायर को हमने 2 दफ़ा लिख लिया m और m, ये मीटर का स्क्वायर ही बनेगा। और ये किस लिए किया है? इसलिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन बनता है ये, और ये न्यूटन मीटर बन जाएगा यूनिट हमारे पास। और ये 20 को जब हम 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 बन जाएगा। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 45 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो है ये जूल होता है जो कि एनर्जी का यूनिट है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45 जूल ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप ऑफ द स्लोप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास Pe इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m जो है वो बॉडी का मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और h जो है वो उसकी हाइट होती है ज़मीन से। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 40 kg मास आ गया, इंटू g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, इंटू हाइट 6 मीटर हो गई। तो ये 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 बनेगा, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 बन जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया और ये 1 मीटर ये आ गया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है, ये न्यूटन आ जाएगा और साथ ये मीटर आ जाएगा। न्यूटन मीटर जूल होता है, तो इस तरह से एनर्जी का यूनिट आ गया हमारे पास जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2400 जूल। तो इस तरह से हमने उस साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर ली और हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम कर ली। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट एट द टॉप ऑफ द स्लोप इज 45 जूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लोप इज 2400 जूल। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको
आपकी फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल इसी तरह से मिलते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।